हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का अगला पार्ट है क्या, किसी भी संख्या का कितना मान होता है। बताओ जल्दी, पहले बताओ कितना मान, 2 मान। अब समझो बढ़िया से, कल भी आपको मैंने बताया था ना इसको। अब बताओ पहला क्या होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। फेस का मतलब चेहरा, समझ जाओ क्या है, चेहरा। अब वैल्यू का मतलब क्या होगा, मान। अब दूसरा मान क्या होगा, स्थानीय मान, जिसको क्या बोलते हैं, पैलेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, अब समझना बढ़िया से। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताओ कोई भी संख्या का कितना मान निकलेगा, तो कितना मान बताना है, 2 मान। पहला कौन सा, अंकित मान। दूसरा कौन सा, स्थानीय मान। अब जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, 3, 4, 5, 2, 3 में किसका मान पूछ रहे हैं हम आपको, 5 का। 5 का अंकित मान भी बताइए और 5 ही का स्थानीय मान भी बताइए। तो देखो अंकित का मान का मतलब होगा कि जो संख्या का पूछेगा फेस वैल्यू वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 का पूछा तो अंकित मान कितना होगा, अगर 4 का पूछता तो अंकित मान 2 का पूछता तो अंकित मान 3 का पूछता तो अंकित मान 3। समझ गया, इस जो संख्या के अंकित मान पूछेगा वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान का मतलब आपका क्या चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको याद है ना, बताओ सबसे पहले क्या होता है, इकाई। इकाई के बाद दहाई के बाद सैकड़ा के बाद 1000 के बाद 10,000 के बाद लाख के बाद 10 लाख के बाद करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद अरब के बाद 10 अरब के बाद 10 खरब के बाद अरब के बाद 10 खरब होगा ना। और फिर 10 खरब, फिर उसके बाद नील, नील के बाद 10 नील, नील के बाद पद्म, फिर 10 पद्म, फिर संघ, फिर 10 संघ, फिर महासंघ। ऐसे करके सीखता है। वो पूरा का पूरा काम करेगा किस चीज में, स्थानीय मान में। स्थानीय मान में देखो क्या होगा, जैसे अगर 5 का पूछे तो पहले लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत। 5 के आगे जाना, ये नहीं कि ये आगे मत जाना, इसके थोड़ा सा आगे, यानी 5 को आगे देखना कि कितना संख्या है। जितना संख्या रहेगा उतना जीरो, जितना संख्या रहेगा उतना जीरो। 5 पूछा, पहले 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कई अंक है, तो कई जीरो हो गया। अगर सपोज डेट आप सोचिए, अगर 4 से पूछता, ठीक है, 4 का स्थानीय मान पूछता तो क्या बोलते हैं, पहले लिख देते हैं क्या, 4। 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, यानी कई जीरो पड़ता। 3 का पूछता, ये वाला 3 का पूछता, तो बताओ 3 लिख देते हैं, कै गो अंक है, 4 गो, यानी कै जीरो पड़ जाता है, 4। तो अंकित मान स्थानीय मान में कोई दिक्कत, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आइए, आज का मेन क्लास है विभाजकता की जांच, जिसको बोलते हैं टेस्ट फॉर डीवी। क्या है, डिविजिबिलिटी। तो क्या हो गया, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब समझो उसका हिंदी क्या होता है, डिविजिबिलिटी का मतलब विभाजकता। कुछ होगा, टेस्ट का मतलब, अब 4 का मतलब की ले लो, ठीक है। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अच्छा ये देखिए, विभाजकता का मतलब क्या होता है, समझो सबसे पहले। अच्छा, बहुत तरह तरह के संख्या का हम लोग विभाजकता सीखेंगे। अच्छा, 2 से विभाजकता की जांच, यानी 2 का पहचान कैसे होगा कि कौन संख्या 2 से कटेगा, ठीक है। तो वो कौन बताता है, विभाजकता, ठीक है। विभाजकता का नियम, अगर कौन संख्या 3 से कटेगा, आप बता सकते हैं कौन संख्या 3 से कटेगा, तो उसके लिए 3 का विभाजकता पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, 3 का विभाजकता। उसी प्रकार से और भी संख्याएं आएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 11, 13, 19, 23, सब का बताएंगे। तो वही चीज याद रखना कि किसी भी विभाजकता का अगर आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसका विभाजकता का जो मेन थ्योरी होगा वो याद करना है। तो बताओ 2 से विभाजकता की जांच हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संख्या 2 से कट जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या लिखा हुआ, बढ़िया से देखो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या रहेगा, अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक क्या रह गया, 0, या कोई क्या, कौन सा संख्या रह गया, सम संख्या। सम संख्या बताए थे ना हम आपको, सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। जैसे लास्ट में आपको सम संख्या रहे, सम संख्या का मतलब 2 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, सब क्या है, सम संख्या हो, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। हम पता कर लिए कि बताओ 2 से विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट में क्या दिखेगा, 0, नहीं तो कोई सम संख्या, 0 नहीं तो कोई। 2 से विभाजकता, इतना लंबा कुछ याद करना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 2 का नियम क्या है कटने का, तो आपको बोलना
है कोई भी अंतिम अंक में 0 रह गया, नहीं तो कोई सम संख्या रह गया तो समझ जाना वो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो जैसे देखो 2 4 3 2 5 2 इतना बड़ा संख्या, अब कोई पूछ दे बताओ ये किससे कटेगा, तो उतना नहीं देखना है, लास्ट में देखो क्या लिखल है, 2 बताओ दुक्का में आता है, समझ जाओ 2 से पूरा पूरी कट जाए। ये बताओ लास्ट में क्या है, अभी तो बताएं अंतिम अंक क्या रहेगा 0, तब पर भी क्या होगा 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। अगला बताओ 7 8 9 5 4 3 8 है, इतना बड़ा संख्या देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखो क्या है 2 से कटेगा कि नहीं, बताओ 4 6 9 5 6, बताओ ये संख्या कटेगा कि नहीं, ये बताओ 2 3 4 5 8 2 0, ये संख्या कटेगा कि नहीं। तो हम बताओ कैसे पता कर रहे हैं कि संख्या कट जाएगा, लास्ट में क्या है 0, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, समझ जाना 2 से पूरा पूरी। अच्छा बताओ 2 के स्थान पर मान के चलिए हम अगर 1 कर देते तो बताओ कटता कि नहीं, 1 अगर यहाँ करेंगे तो कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 1 कोई सम संख्या नहीं, 1 कोई पहाड़ा दुक्का में आता है, नहीं आता है, तो ये ये वाला पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा। अगर मान के चलो 0 के जगह हम कर देते हैं 7, कटेगा कि नहीं, 2 से पूरा 2 का पहाड़ा में 7 आता है, तो ये पूरा पूरी संख्या नहीं कटेगा। तो 2 का नियम बताओ क्या सीखा, लास्ट में क्या दिखेगा 0 नहीं तो सम संख्या, 0 नहीं तो, अगर 0 या सम संख्या है तो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। क्लियर है। अब आइए 3 का विभाजकता, 2 का विभाजकता समझ में आया सबको, अब 3 का विभाजकता समझिए। 3 से विभाजकता की जांच कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखो याद रखो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। अच्छा 3 से काटने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी अगर आपको संख्या दे दा, कोई भी अगर आपको संख्या दे दिया जाता है, उस संख्या को पूरा जोड़ दीजिए, उस संख्या को क्या करिए पूरा जोड़ दीजिए। अगर जोड़ करके जितना आ रहा है अगर वो 3 से कटेगा तो पूरा पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे देखो पहला संख्या क्या है 756, अब इसको पता करना है 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले जोड़ देंगे सबको, 7 5, देखो 7 और 5 12, 12 6, क्या 3 में 18 आता है, 3 में 18 आता है, अगर 3 में 18 आता है तो पूरा पूरी संख्या क्या होगा कट जाएगा। इसमें देखो 9 9 18, 9 9 अब 18 9 27, 18 9, क्या 3 में 27 आता है, 3 नंबर 27 3 में आता है, तो अगर 3 में 27 आता है तो पूरा पूरी 3 से कट जाएगा। इसे बताओ, इसको देखो हमको पता करना है कि ये कटेगा कि नहीं 3 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 3 और 6 9 9, क्या 3 में 18 आता है तो पूरा पूरी। अगला बताओ 2 और 3 5 4 9 2 11 2 13 2 15, बताओ 3 में आता है तो पूरा पूरी संख्या, समझ में आया। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या होना चाहिए कि कोई भी संख्या का अगर पता करना है तो संख्या को पूरा क्या करो जोड़ दो, पूरा संख्या को, और जोड़ करके जितना आएगा, जोड़ करके जितना आएगा वो संख्या अगर 3 से कट रहा है तो पूरा पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे ये 756 है, 756 का कितना आया 18, 3 से कटता है तो ये पूरा पूरी कोची होगा कट जाएगा। क्या जांच कर लें, देखो 3 से कर देते हैं जांच, चलिए मान के चलिए 3 से 756 को काटते हैं, कटना चाहिए मेरे को, पूरा पूरी करना चाहिए ना, बताओ कितना बार में लगाओगे, 3 दूना 7 में से छो गया, 7 में छो गया, अगला क्या उतरेगा 3 पचे, 3 पचे पूरा पूरी, अगला क्या उतरेगा 3 दूना, क्या कुछ बचा, पूरा पूरी कट गया। तो 3 का विभाजकता का नियम क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या अगर आपको देगा तो पहले उसको क्या करना है जोड़ देना, पहले उसको क्या करना है जोड़ देना। अगर जोड़ करके जो भी संख्या आता है, जोड़ करके जो भी संख्या आता है अगर वो 3 के पहाड़ा में अगर दिख जाता है, वो 3 के पहाड़ा से अगर कटेगा तो समझ जाना पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ये भी कट सकता है कि नहीं, क्योंकि पूरा कितना आया था 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में अगर 15 आता है तो ये पूरा पूरी कोची होगा कट जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम 4 का सीखें, 4 2 क्लियर 3 क्लियर। ये वाला बताओ अंकित मान स्थानीय मान में कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हाथ उठाओ। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को, आगे बढ़े सच में, चलिए आगे देख। तो चलिए अब हम लोग 4 से विभाजकता की जांच सीखते हैं। कितना से 4 से। अब देखो 4 का विभाजकता की जांच क्या कहता है,
अब बढ़िया से देखना, आप जब उसका लिटरेचर पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सी संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, याद रखना 4 से कैसे कटेगा, अंतिम में अगर 2 गो शून्य दिख गया, अंतिम में कितना 2 शून्य, अंतिम में अगर 2 शून्य है या अंतिम 2 अंक 4 से अगर कट रहा है तो वह संख्या पूरा के पूरा 4 से कटेगा। समझ में आया क्या कहें हम लोग? देखो यदि किसी संख्या के अंत में कै गो शून्य होना चाहिए, 2 गो शून्य, 2 गो शून्य रहेगा, समझ जाना 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। या आपका फिर क्या होगा कि अंतिम में अगर शून्य नहीं है तब क्या करेंगे, तो अंक को देखना, अंतिम में कै अंक देखना, 2 अंक। जैसे ये 32 है तो अंतिम में कै अंक देखना, 2 अंक, सिर्फ 2 अंक देखना, आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो फिर उसके बाद नहीं बनेगा, सिर्फ अंतिम से 2 अंक। और ये 2 अंक को देखो क्या 4 के पहाड़ा में आता है, अगर 4 के पहाड़ा में ये 2 अंक आ रहा है तो पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। देखो सबसे लास्ट में अंतिम में बताओ कितना अंक, कितना जीरो है, 2 जीरो, 4 से कटेगा कि नहीं? अंतिम में कितना है, 2 और 3, कितना हो गया टोटल मिला के 32, 4 8, चरका में 32 आता है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। चलिए अगला देखो, लास्ट में कितना है, पूरा लास्ट में 24 है तो क्या 4 से कटेगा, चरका में 24 आता है, 4 छक, क्या काट के दिखा दें, काट के दिखा दे। चलिए एक एग्जांपल बताइए देते हैं, जैसे हम आपको 85 32 का बता देते हैं, 4 से कटेगा कि नहीं, शायद तो होगा ना, मास्टर प्राथमिक को विश्वास नहीं रहता है, तो चलो तुम लोग को सिद्ध कर देते हैं। चरका पढ़ो, कई बार में 8 आएगा, 8 पूरा पूरी, अगला कितना उतरेगा, कई बार में लगाओगे, 5 में से 4 गया, अगला कितना उतर गया, 4 तिया, 4 तिया, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, ये वाला क्या हो गया, कट गया, अगला कितना उतर जाएगा, 4 तिया, क्या पूरा पूरी कटा, 12 से 12 खत्म, क्या पूरा संख्या कट जाएगा 4 से। तो विभाजकता की जांच आप लोग सीख रहे हैं ना, जो थ्योरी है उसके अंदर लास्ट में बताओ 4 का नियम क्या है, लास्ट में 2 गो सुनना, लास्ट में 2 गो, और नहीं अगर शून्य नहीं रहा तब लास्ट में 2 अंक खाली पकड़ना, अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरा पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। लास्ट में 24 है, पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, इतना बड़ा संख्या, तो इसको बताओ चेक करने के लिए क्या करेंगे, इतना हम लोग परिश्रम करेंगे, भागा लगाएंगे, हमको कह देगा बताओ 4 से कटेगा कि नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में कितना संख्या पकड़ेंगे, 2 संख्या, क्या 4 में 64 आता है, 4 में 64, 16 चौवा 64 होगा ना बउआ, तो 4 के आप 64 से भागा लगाओ, 64 को 4 से भागा लगाओगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, कितना बार में, 16 बार में, तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक संख्या हम देते, तुम बताओ तो ये संख्या कटेगा कि नहीं, कटेगा, लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 अंक लेना है ना, जोड़ा लेना है, लास्ट में 2 अंक कितना हो गया 25, क्या 4 में 25 आता है, नहीं आता है तो क्या 4 से कटेगा, तो इसको हटा दें, यानी 4 से ये संख्या पूरा के पूरा नहीं कटेगा। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो जल्दी। चलिए देखिए अब हम लोग सीखते हैं 5, सबसे इजी है तो कौची 5 का नियम सबसे आपका इजी रहेगा। देखो कैसे, क्योंकि 5 से विभाजकता की जांच कैसे होगा, यदि किसी संख्या के अंत में कौची दिखना 0, अब ई नहीं कि 1 0 रहेगा भैया कि 2 0 कि 3 0 कि 4 0, 0 से मतलब हमको नहीं है, अंत में अगर 1 को 0 रह गया समझ जाओ पूरा पूरी 5 से कट जाएगा। या आपका क्या 0 और नहीं तो क्या रहना चाहिए 5, 0 नहीं तो क्या रहना चाहिए, अगर 0 और 5 दिख गया समझ जाओ 5 से पूरा वो कट जाएगा, 5 से पूरा के पूरा, लास्ट में बताओ क्या है, पूरा कट जाएगा 5 से, लास्ट में क्या है, पूरा कट जाएगा। इतना बड़ा संख्या तो क्या डर जाएंगे, नहीं डरना है, लास्ट में खाली पकड़ो कितना है, समझ जाओ पूरा पूरी। किसी को कोई दिक्कत, 5 का विभाजकता का नियम है ना आसान, 5 का विभाजकता का नियम क्या हुआ, सिर्फ आपका कितना, लास्ट में क्या पकड़ेंगे 0 नहीं तो 5, 0 नहीं तो अगर 0 या 5 रह गया समझ जाओ 5 से पूरा पूरी। तो 4 का नियम क्या होगा बताओ जल्दी फटाफट, लास्ट में 2 सुनना, लास्ट में नहीं तो लास्ट से 2 अंक 4 से कटना चाहिए, अगर कट गया तो पूरा पूरी 4 से। 3 का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा,
3 से अगर काटना है तो क्या करेंगे, पूरा संख्या को जोड़ देंगे, पूरा संख्या को अगर जोड़ करके अगर वो संख्या जो है 3 से कट रहा है तो समझ जाओ पूरा संख्या 3 से। 2 का नियम क्या सीखे, 2 का नियम 0 और अंतिम में अगर 0 रहे, नहीं तो क्या रहना चाहिए, सम संख्या। तो पूरा पूरी सोच लो कि वो पूरा संख्या क्या होगा, 2 से कट जाए। अब हम लोग 6 के देखते हैं, लेकिन देखो जब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा थोड़ा सा दिमाग आपको और लगाना पड़ेगा, खपत करना पड़ेगा। अच्छा 6 से नियम कैसे देखेंगे, 6 का विभाजकता का नियम देखो, इसका फैक्टर हम लोग जब निकालते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड समझते हो, बताओ 6 कौन कौन पहाड़ा में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 6 में, ऐसे आता है ना। लेकिन इसका फैक्टर निकालो, देखो 6 का गुणनखंड निकालोगे और वो भी गुणनखंड होना चाहिए अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या एक और स्वयं से कटे, उसके अलावा कोई दूसरा अंक से। तो गुणनखंड आपको अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। तो देखो इसको 6 को करो तो क्या द्वितीय 6 होता है कि नहीं, द्वितीय। तो 2 कौन संख्या अभाज्य है कि नहीं, 3 भी कौन संख्या अभाज्य है कि नहीं। तो 6 से अगर काटना है तो तुम चेक करो, अगर वो संख्या 2 से और 3 से अगर दोनों से कट रहा है तो समझ जाना वो संख्या पूरा के पूरा 6 से कटेगा। नहीं समझ में आया, फिर समझो, अगर कोई भी संख्या को 6 से काटना है तो पहले चेक करना कि वो संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 से अगर कट रहा है तो चलो ठीक है, और उसके साथ साथ 3 से भी अगर कट रहा है तो समझ जाना पूरा संख्या 6 से कटेगा। जैसे ये बताओ 6 0 1 2, 6 0 ये देखते हैं 2 से कट रहा है। अब ये नहीं समझना कि सिर्फ 2 से कटेगा तो तुरंत 6 से काट देना, तो गलत हो जाएगा। वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, अगर दोनों से कटेगा तब ये संख्या किससे कटेगा, 6 से। अच्छा देख लो, इसको जरा चेक कर लेते हैं, लास्ट में कितना है बउआ, 12 ना है। हमको एक 2 के नियम पहले सीखेंगे ना, तो 2 में भी क्या बताएं, लास्ट में 0 नहीं तो सम संख्या, लास्ट में 0 नहीं था। अब बताओ 0 तो नहीं है लेकिन सम संख्या है ना, तो बताओ सम संख्या है तो 2 से पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, पूरा कट जाएगा। चलिए 2 से ओके। अब 3 से चेक करें, 3 का नियम क्या बताए थे, जोड़ करके कटना चाहिए 3 से। चलो देख जोड़ते, 6 और 0 कितना हुआ, 6 और 1 7 और 2 7 और 2 क्या 3 में 9 आता है, तो पूरा पूरी कट रहा है 3 से, तो समझ जाना ये संख्या किससे कट जाएगा, समझ गया। 2 से अगर कट रहा है और 3 से कट रहा है तो समझ जाना वो संख्या पूरा के पूरा 6 से भी कटेगा। अच्छा यही देखो ना, 6 एक काम 6 खत्म हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 उतर जाएगा। 12 आता है कि नहीं 6 में, 6 दूना 12, पूरा पूरी 6 से कट गया। तो बताओ 6 का नियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले उस संख्या में चेक करिए कि उस संख्या 2 से कट रहा है कि, अगर 2 से कट गया तो क्या 6 से कट जाएगा, गलत। अगर 2 से कट रहा है तो 6 को काटने के लिए एक संख्या और बचल है, कौन है, 3, तब फिर उसको चेक करेंगे, फिर कितना से, 3 से। अगर 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो समझ जाना उस संख्या पूरा के पूरा किससे कट जाएगा, 6 से। 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो हाथ उठाओ, किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए, अच्छा 2 4 6 का देख लेते हैं, लास्ट में कौन संख्या है, लास्ट में कौन सा गया, सम संख्या, लास्ट में सम। 2 से कट गया कंफर्म। अब 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो 2 और 4 6 और 6, 3 से कटता है 12, समझ जाओ पूरा संख्या किससे कटेगा। अब बताओ 6 4 कट गया 4 बार में, 6 एक काम पूरा पूरी 6 से कट गया, समझ में आया। अगर 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो संख्या ऑटोमेटिक किससे कट जाएगा, 6 से। अगला देखो लास्ट में कितना है, अब बताओ 2 है, तब 2 से तो कट गया, 3 से काटिए, 3 2 वाह 6, वाह क्या देखो निजात कर रहा है इस बनाने पर। 3 और 2 5, पकलोल कितना 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कट गया तो समझ जाओ पूरा पूरी संख्या किससे कटेगा, 6 से। किससे कटेगा, 6 से। समझ में आ गया 6 का नियम। अब आगे आप वो 7 का विभाजकता देखो आसान है, लेकिन थोड़ा सा एक क्लू भी आपको हम देंगे इसमें, देखिए। अब चलो हम लोग 7 का देखते हैं, किसका देखते हैं, 7 का देखो विभाजकता का जांच कैसे होगा। अब देखो इसमें बढ़िया से देखना, एक वर्ड नया दिखेगा तुमको, पुनरावृत्ति, लेकिन तुम लोग जान भी नहीं करता है कि पुनरावृत्ति क्या है। पुनरावृत्ति का मतलब अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, कुछ होता है रिपीट, हाँ बार बार अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है, समझ जाना उस संख्या का हिंदी नाम होता है कोची, पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। अब समझो बढ़िया से, किसी संख्या के कई बार रिपीट होना चाहिए,
कई बार 6 बार। अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट कर रहा है, समझ जाना उस संख्या पूरा के पूरा किससे कटेगा? 7 से। पूरा के पूरा किससे कटेगा? बताओ 2 की संख्या कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, समझ जाओ 7 से कटेगा। अब काट के देख लेना, नियम आपका यहाँ पर रखा हुआ है, काट के देख लेना, कट जाएगा। फिर अगला बताओ 4 का एगो है, 4 कितना है? 6 है, 4 6 है, कितना बार रिपीट होना चाहिए? 6 बार। याद रखना कितना बार? 6 बार। तो अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 7 से कट जाएगा। तो 7 का भी आसान है। 7 के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति लगातार कई बार होता है? 6 बार, तो वो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 7 से कट जाएगा। लेकिन आपको ऐसा संख्या नहीं दिया रहे, ठीक है? अगर आपको ऐसा संख्या दिया नहीं रहे, ऐसे इसके रूप में दे दे, तब बताओ इसमें कोई संख्या का है पुनरावृत्ति? इस संख्या में कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति है? नहीं है। तब इसको कैसे 7 से काटेंगे? तो इसको करने के लिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको हम बताते हैं ट्रिक, और उसको अच्छे से देखिए कि कैसे आप 7 से क्या करेंगे? काटेंगे। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ठीक है? बढ़िया से देखो, पूरा का पूरा यहाँ पे होना चाहिए। आई कांटेक्ट बोर्ड पर रखिए, ठीक है? देखिए इधर सबसे पहले कौन सा संख्या लेते हैं? 861। छोटा संख्या बताते हैं। 861 को क्या करना है? 7 से काटना है। क्या नियम लगाएंगे इसको काटने के लिए? समझो बढ़िया से। सबसे पहले देखो काटने के लिए क्या बताते हैं। लास्ट में जो संख्या रहेगा, कहाँ रहेगा? लास्ट में, उसको दुगना कर देना। कितना करना? कई गुना? 1 का 2 गुना करो, कितना हुआ? और उसके पहले यानी उसके जो बाद में जितना संख्या है वो दुगना करके घटा दो। वो दुगना करके क्या करो? अगर वो संख्या 7 से कट रहा है, समझ जाओ पूरा पूरी क्या होगा? 7 से कट जाएगा। जैसे देखो लास्ट में जो संख्या रहेगा, इकाई अंक रहेगा, उसका क्या गुना करना? 1 का 2 गुना करो, कितना होगा? 2। कितना होगा? अब यही बचा, उसके बाद कितना बचा? 86। उसमें से 2 घटा दो। 6 में से 2 क्या करना बचेगा? 6 में से 2 क्या करना बचेगा? अब 8 के बताओ 7 में 84 आता है कि नहीं? 7 में 84 आता है कि नहीं? 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 12 सत्ते 84, पूरा पूरी 84 आता है। समझ जाना है पूरा पूरी संख्या क्या होगा? 7 से। समझ में आया? दूसरा संख्या जरा ले लेते हैं। 553 का ले लेते हैं, ठीक है? 553 का जरा चेक करते हैं। अभी बताओ संख्या 7 से कटेगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट देखना, ये आपके कॉपी में लिखा रहना चाहिए, ठीक है? इसको क्या करेंगे 7 से काटने के लिए? सबसे लास्ट वाला कितना है देखो जल्दी। 3 का क्या गुना करेंगे? 3 दूना कितना हुआ? 3 दूना। इसके पहले में जितना संख्या उसमें से 6 क्या करेंगे? बताओ 5 में से 6 ना जाएगा तो अगला पैसा लेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। आई कितना हो गया? क्या 7 में 49 आता है? 7 सत्ते, तो समझ जाना पूरा पूरी संख्या कट जाए। लेकिन देखिए आपको छोटा छोटा अंक रहेगा तो चलो ऐसे करके हम चेक कर देंगे, लेकिन अगर इतना बड़ा संख्या रहेगा तो क्या ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग? ऐसे करेंगे तो आपका बताइए पेज तो बर्बाद होगा ही, शायद आपसे बने भी नहीं। लेकिन बड़ा संख्या को करने के लिए देखो क्या करते हैं कि आपका क्या करना है, बड़ा संख्या को 7 से काटने के लिए 3-3 का पेयर बनाना। किसका पेयर? 3-3 का। तो 3-3 का अगर पेयर बनाएंगे, जैसे एक ये वाला संख्या हम क्या करते हैं बाबू, इधर उतार लेते हैं, ठीक है? 17, फिर कितना है 9, फिर कितना 8, फिर कितना है 9, 1, 5। पेयर बनाने आता है। पेयर का मतलब समझना, जोड़ा, कई का जोड़ा होना चाहिए, 3-3 के जोड़ा। देखो को बढ़िया से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक जोड़ा को फान के चलना है। क्या करना है? फान के। देखिए कैसे। अब ये जोड़ा को पकड़िए, इसको फान जाइए, इसको लीजिए, ठीक है? किसको लीजिए? इसको फान गए, अगला को लिए। बताओ 915 और 17 को क्या करना है? जोड़ देना। 915 और 17 को क्या करना है? बताओ कितना आएगा जोड़ करके? 7, 5, 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 और 1 और 9 के कितना आ गया टोटल? 900 पूरा आ गया। अब जो रहेगा बीचवा वाला, उस संख्या में से 932 को क्या करना? घटा देना। तो 988 है, उसमें से 932 को क्या करो? घटा दो। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? अब बताओ 8 में से 2 गया 6 बचा, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? आई पूरा पूरी। बताओ 7 में 56 आता है कि नहीं?
साथ में 56 आता है, 7 8, तो अगर 56 आ रहा है तो पूरा पूरी संख्या क्या होगा, कट जाएगा। तो बड़ा संख्या के लिए क्या करना, 3 का जोड़ा बनाना। कितना का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन गया। अब उसको क्या करना, एक जोड़ा को फान के जोड़ना है। क्या करना है, फान के जोड़ना। ये जोड़ा को पकड़ो, इस जोड़ा को आप फान जाइए, अगला जोड़ा में जोड़ दीजिए। तो 915 17 जोड़ दिए, कितना हो गया 932। और जो बीच वाला बच्चा, बड़ा में से छोटा को क्या करिए, घटा दीजिए। आपका आंसर 56। अगर 56 7 से कट रहा है तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो जल्दी। हाँ बोलो छोटू। 900, तो बड़ा में से छोटा घटाना है ना, उससे हमको मतलब क्या, बड़ा से छोटा खाली घटा दीजिए। अगर वो संख्या माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, अगर वो संख्या साथ में आ रहा है समझ जाओ कट जाएगा। हाँ 4 जोड़ा है तो 3 करके जोड़ा। जैसे अगर मान के चलो इसके अलावा और भी कोई संख्या रहा छोटू, ठीक है, और भी रहा, तो क्या करना है, 3 का जोड़ा लगाना है। बैठ गया। क्या करना है, इसको क्या करना है, इसके साथ जोड़ना, जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ना, और जो बड़ा आएगा उसमें से घटा देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है तो बोलो, नोट कर लो हल्का सा। और हम लोग आगे देखते हैं, कितना का देखना है, 7 तक तो हो गया। अब हम लोग 8 का नियम सीखते हैं। कितना का, 8 का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 से विभाजकता की जांच। किसका, 8 से विभाजकता की जांच। देखो 8 से कैसे संख्या कटेगा समझना। यदि किसी संख्या के अंतिम से कितना बाबू, 3 शून्य मिल जाए। अंतिम से कई शून्य मिलेगा, 3 शून्य। 3 अगर शून्य मिल जाए या 3 अंक पकड़ना, 3 शून्य अगर नहीं रहा, ठीक है, तो अगर 3 शून्य नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो अंतिम से 3 अंक पकड़ना। अगर वो संख्या 8 से कट जाता है तो समझ जाना पूरा संख्या 8 से कटेगा। अगर 3 शून्य दिखे या अंतिम से 3 अंक पकड़ना, अगर वो संख्या 8 से कट रहा है तो समझ जाना पूरा संख्या 8 से क्या होगा, कट जाएगा। तो देखो क्या होता है, लास्ट में कितना है, 2 4 8, 2 4 8, तो अंतिम से खाली पकड़ो 2 4 8। के बताओ 8 तिया कितना होगा, 8 तिया 24, कट गया इतना दूर। फिर बताओ क्या बचा, 8, 8 से 8 खत्म। तो तीनों संख्या 8 से अगर कट गया तो समझ जाना पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। या लास्ट में कई जीरो दिखे, 3 जीरो। अगर 3 जीरो रहे या कोई भी संख्या 3 को पकड़ करके अगर पूरा 8 से कटेगा तो समझ जाना पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, अगला देखो 9 से विभाजकता की जांच। किसका बाबू, 9 से विभाजकता की जांच। इसमें हम लोग बताओ 3 वाला यूज आपको पता है ना, 3 का विभाजकता की जांच कैसे होता है। सब संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर वो संख्या को जोड़ के 3 से कटता था तो पूरा संख्या क्या होता था, 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार से 9 वाला भी है, पूरा संख्या को जोड़ना। यहाँ 3 के जगह पर किसको से चेक करना है, 9 से। अगर 9 से कट रहा है तो सब संख्या 9 से कट जाएगा। क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंक संख्या के योग अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरा 9 से क्या होगा, कटेगा। जैसे ये संख्या सबको जोड़ दो, 8 + 6 + 3 + 6 + 9 + 4, टोटल कितना आया। क्या 9 से पूरा पूरी 36 कटता है, पूरा पूरी कट गया तो समझ जानो पूरा पूरी संख्या 9 से क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया है, तो इतना दूर सबको समझ में आया। अगला देखो 10 से। 10 का सबसे इजी है, लास्ट में 0 दिख जाएगा, समझ जाना 10 से पूरा पूरी कटेगा। अगर लास्ट में 0 दिखे, अब ये नहीं दिखाना कि कितना जीरो भैया, 1 0 2 0 5 0 10 0, कितना भी 0 क्यों ना दिखे, लास्ट में अगर 0 है समझ जाओ पूरा संख्या 10 से क्या होगा, कट जाएगा। 1 0 समझ जाओ पूरा कट जाएगा, ये भी कटेगा। लास्ट में सबका 0 है कि नहीं, तो सब 0 है तो पूरा पूरी 10 से कट जाएगा। लेकिन ध्यान देना है तुमको किस में, 11 वाला में। 11 वाला में थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, कहता है 11 का विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के सम स्थान, सम मतलब कौन संख्या, सम संख्या, और किसका कौन सा स्थान, विषम स्थान। विषम मतलब विषम संख्या, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, और विषम संख्या 1 से। ठीक है, ये याद रखना, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग अगर बराबर है, कौन चीज है, या उसका अंतर अगर 11 दिखे और नहीं तो 0 दिखे, 11 दिखे नहीं तो वो पूरा पूरी संख्या किससे कट जाएगा, 11 से। जैसे ये संख्या है, हम क्या की बताओ, इसमें सम स्थान और विषम खोजो। सम किसको बोलते हैं, सम किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। अब विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सम, किसका देख लेते हैं, पहले इसको इसे पकड़ो। ठीक है, 1 के बाद बताओ जल्दी 5, 1 का घर छोड़ के आता है ना काम करने, 1 का घर छोड़िए, 2 के बाद 5 के बाद
तीनों को जोड़ दीजिए, 2 5 8 कितना हो गया टोटल। अब 2 के बाद अगला से जाइए, 6 6 7 6 7 6 7 13 13 2 दोनों बराबर है, तो समझ जाओ दोनों संख्या क्या होगा 11 से। अगर दोनों बराबर है तो पूरा के पूरा संख्या किससे कटेगा 11 से, और नहीं तो ये दोनों के अंतर कितना दिखे 0 नहीं तो 11, 0 नहीं तो 11, तो समझ जाना वो संख्या पूरा पूरी 11 से। बताओ 15 में से 15 गया क्या बचा, 15 में से 15 गया क्या बचा। या ऐसा भी संख्या दिखेगा जिसको घटाने पर अंतर कितना आवे 11, अगर 11 भी आएगा या 0 आएगा तो समझ जाना पूरा संख्या क्या होगा 11 से कट जाए। तो 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट करना है। क्या करना है, अल्टरनेट प्रक्रिया करना है। अल्टरनेट मतलब होता है एक घर को छोड़ करके सबको जोड़ना है, एक घर को छोड़ के क्या करना है सबको जोड़ना है। सबको जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके अगर बराबर आ जाए या अंतर 0 11 आ जाए, समझ जाना वो संख्या पूरा 11 से क्या होगा कट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो हमारा ये पूरी खत्म हो गया जहाँ तक आप लोग को पढ़ने का था प्राथमिक अंकगणित में। और इसके अगला हम जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, रोमन नंबर। क्या सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।